बंगाल के मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसके बाद उसकी हत्या को लेकर के देश भर में डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा को लेकर के सरकार कड़े कदम उठाए। देश की राजधानी दिल्ली में भी तमाम अस्पताल के डॉक्टर इस वक्त स्ट्राइक पर है। खासकर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन इस वक्त जो है अस्पताल के बाहर प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं और सीधी तस्वीर हम आपको न्यूज़ 24 पर दिखाते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर्स मजबूर हैं इस वक्त पेशेंट ना देखकर बेचारे इस वक्त यहाँ पर आवाज़ बुलंद करते नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर आज वो सेफ नहीं है तो फिर वो आगे किसी को सेफ कैसे कर पाएंगे। अगर उनकी सुरक्षा का दायित्व सरकार नहीं उठाती है तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि इसकी वजह से इनकी सुरक्षा में बड़ी चूक और भी हो सकती है और जैसी चूक सामने दिखाई पड़ रही है। आइए डॉक्टर से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? निकिता। और निकिता, क्या मांग है आप लोगों की? क्योंकि देखिए जिस तरीके से आप लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, जाहिर सी बात है लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन आप लोगों की मांग अपनी जगह भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। कल जिस तरीके से यूनियन हेल्थ मिनिस्टर से बातचीत हुई, कुछ मेंबर्स ने कॉल ऑफ किया स्ट्राइक को, लेकिन आज भी आप लोग स्ट्राइक पर है, क्या वजह है? मैम, क्योंकि हमें कोई भी रिटन एश्योरेंस नहीं मिला है। देयर इज़ नो कंक्रीट, हमें कुछ भी डिटेल्स नहीं पता है कि एक्चुअली उन्होंने किस चीज़ पे स्ट्राइक कॉल ऑफ की। कोई रिटन एश्योरेंस नहीं है, तो जब तक हमें कोई रिटन एश्योरेंस नहीं मिलता वी हैव टू कंटिन्यू दिस। वैसे जिस तरीके से फोडा काम करती है, आप लोग का रेजिडेंट फेडरेशन है ये, और जिस तरीके से कल उन लोगों ने स्ट्राइक कॉल ऑफ किया, आप लोगों की आपत्ति भी थी इसको लेकर के? हाँ जी थी, इसीलिए मैम ये आक्रोश दिख रहा है। क्या आपत्ति थी आप लोगों? मैम यही कि हमें डिटेल्स नहीं पता थी। देयर वाज नो कंक्रीट एश्योरेंस एंड देयर वाज नो रिटन एश्योरेंस। सो हमारी यही आपत्ति थी। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके कुछ मेंबर्स कह रहे हैं स्ट्राइक कॉल ऑफ है, आप लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। मैम CPA तक हम लोग नहीं रुकेंगे, स्ट्राइक तो चलता रहेगा जब तक CPA नहीं होगा। वी वांट CPA ओनली। दिस प्रोटेस्ट इज नॉट ओनली फॉर फीमेल, दिस प्रोटेस्ट इज नॉट ओनली फॉर डॉक्टर्स, दिस इज फॉर ऑल फीमेल्स ऑफ द कंट्रीज। लेकिन आपके खुद की डॉक्टर फेडरेशन में अगर फूट पड़ेगी तो आपका जो ये स्ट्राइक है मजबूत रह पाएगा? इसमें कोई फूट नहीं पड़ेगी और प्रोटेस्ट चलता रहेगा तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। CPA हमें चाहिए, क्योंकि अपनी ड्यूटी आवर्स में हम लोगों को यहाँ पर रात में 36 आवर्स 48 आवर्स से ड्यूटी करनी पड़ती है, मेल्स हो या फीमेल्स हो, तो उनको सेफ्टी चाहिए होती है। नाइट ड्यूटीज़ होती हैं, तो नाइट में अगर वो सेफ नहीं रहेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है मैम। तो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनना चाहिए इसके लिए। बस हम ये और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और लगातार हम भी ये सवाल कर रहे हैं कि डॉक्टर्स के बीच में ही एक फूट पड़ती दिखाई पड़ रही है। आपके एसोसिएशन के लोगों ने स्ट्राइक कॉल ऑफ किया, लेकिन आज आप लोग CPA की मांग करते हुए फिर नजर आ रहे हैं और स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं कर रहे हैं। जी देखिए, ये तो मतलब आदमी के अंदर एक ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, ठीक है, जो कि बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इफ some people are letting go of their humanity and just political masters को अगर प्लीज़ करना चाहते हैं तो that is very wrong. But still there are many people, as we can all see here, that all these people they are standing in complete support of the incident that has occurred, and all over India still most of the RDAs of all the medical colleges they are still in very strong support of this incident and they are carrying out the protest, and we are trying that the protest should continue on 15th August as well, because we want to know that what kind of independence are we celebrating in our country where we are not even free, where we are not even having the safety at our workplace. ठीक है, that is not the kind of independence that we want to celebrate. ठीक है। तो देखिए साफ तौर पर 15 अगस्त पर भी ये लोग जो है इस तरीके से प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं वो जारी रखेंगे। CPA की मांग कितनी ज़रूरी है इस वक्त? CPA की जो मांग आप लोग कर रहे हैं ये कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों को? आए दिन वायलेंस हो रही है डॉक्टर्स के खिलाफ, रोज़ के रोज़ हम हमेशा ये देखते हैं, कभी पेशेंट्स पार्टी के द्वारा, कभी तो हमें इस लॉ की बहुत ज़रूरत है हमारी प्रोटेक्शन के लिए। अब रेप जैसे केसेस नाइट ड्यूटी पे डॉक्टर्स फीमेल डॉक्टर्स के साथ हो रहे हैं, तो क्या हम कैसे काम करें? सरकार एश्योरेंस तो दिला रही है कि वो एक्शन लेगी। के बेस पे नहीं रुक सकते हमें जब तक पुख्ता कानून नहीं मिलेगा नहीं रुकेंगे। क्या आपको लगता है जस्टिस मिल गया है? क्या गुनहगार पकड़े गए हैं? एश्योरेंस के बेसिस पे तो पेशेंट्स नहीं रुकते हैं। दे ऑलवेज वांट एवरीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम अस। इफ नो मेडिसिन इज अवेलेबल दे वांट इट इन रिटर्न फ्रॉम अस। देन हाउ वी कुड गेट बैक ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट द एश्योरेंस? सिंस 2000 एश्योरेंसेस काफ़ी बार दे दिए गए हैं, फिर वही रद्द कर दिया गया है। सिंस 2000 रोकने के लिए, स्ट्राइक को रोकने के लिए हम लोग PG के स्टूडेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स।
ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, SR, JR, MBBS के स्टूडेंट, तमाम यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि इनका ये कहना है कि जिस तरीके से ये घटना सामने आई है उसको लेकर के कहीं ना कहीं इनके अंदर डर बढ़ गया है और इसी डर को देखते हुए वो मांग कर रहे हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको सरकार लागू करे, तभी ये स्ट्राइक कॉल ऑफ करेंगे, नहीं तो ये स्ट्राइक जो है इसी तरीके से चलती रहेगी। हालांकि नियम ये कहता है, कानून ये कहता है, कोर्ट ने भी ऐसे आदेश दे रखे हैं कि डॉक्टर्स जो है इस तरीके से स्ट्राइक नहीं कर सकते क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो एस्मा लगाया जा सकता है। कैमरा पर्सन विजय के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।